रांची में जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उसकी दो तस्वीरें, दो मंच आपने देखे। मैं जिस शख्स के साथ बैठा हूं, ये पिछले 4 दिन से इसी जगह पर दिन रात, बारिश हो, धूप हो, रात हो, जो भी हो, बैठे हुए हैं। मैं यहाँ आया था कि मैं भी, अगर जेएसएससी जेपीएससी की यहाँ बात हो रही है तो मैं भी जेएसएससी का अभ्यर्थी रहा हूँ और मैं भी पीड़ित हूँ। यहाँ सिर्फ जेएसएससी सीजीएल की बात होती है। यहाँ गुट में बटे हुए हैं, एक पॉलिटिकल गुट है जेल गेम की और एक है कोचिंग माफियाओं का है। वो तो स्टूडेंट का गुट कह रहे हैं। डे फर्स्ट से मैं यहाँ हूँ और मैं सब कुछ देख रहा हूँ। यहाँ आंदोलन नहीं, पैसा उगाही हो रहा है, फंड का कलेक्शन किया जा रहा है, पार्टियों के द्वारा फंडिंग हो रहा है, पार्टियों के द्वारा खाना खिलाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं जिंदगी में कभी पिज्जा नहीं खाया था सर, मैं यहाँ देख रहा हूँ पिज्जा, बर्गर। मैं अपनी बात रखना चाहता था, बोलते इतने ये वाला मुद्दा यहाँ नहीं उठाना है। रांची में जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उसकी दो तस्वीरें, दो मंच आपने देखे, लेकिन एक व्यक्ति का जो वीडियो वायरल है वो आप तक कभी खबर पहुंची नहीं होगी। और हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमने भी वायरल वीडियो के जरिए उस व्यक्ति को देखा। मैं जिस शख्स के साथ बैठा हूँ, ये पिछले 4 दिन से इसी जगह पर दिन रात, बारिश हो, धूप हो, रात हो, जो भी हो, बैठे हुए हैं। अन्न जल त्याग कर चुके हैं। जेएसएससी जेपीएससी से जुड़ा मामला नहीं, मामला थोड़ा और अलग है। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मानंद कुमार है और मैं रामगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। ब्रह्मानंद, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं देख रहा हूँ बारिश में आप लेटे हुए थे यहाँ, जो बहुत तेज बारिश हो रही थी, कई लोग आपको उठाने भी आए थे। क्या है सर, मैं 28 तारीख को मैं रांची आया था किसी काम से। मेरी बहन का एक मार्कशीट में गुम हो गया था, उसका डुप्लीकेट जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है वहाँ पर मैं आया था। तो मैं उधर से वापस आ रहा था तो मैंने मोराबादी में देखा कि छात्रों का आंदोलन चल रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी के जो अनियमितता हुई है उनकी जो कि निष्पक्ष जांच के लिए जो अभी सीआईडी की जांच चल रही है। तो छात्रों का मांग है कि उच्चतर एजेंसी से, जैसे कि सेंट्रल लेवल की आपका सीबीआई या तो ईडी से जांच किया जाए, ये सभी का मांग था। तो मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। जेएसएससी के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था किट पालक की, जो 2023 में उसका नोटिफिकेशन आया था और मैं उसमें फॉर्म अप्लाई किया और उसका नियमावली फर्स्ट में जो किट पालक का जो नियुक्ति 2013 में हुई थी और अभी 10 साल बाद आया था 2023 में। 2013 में जो नियमावली बनी थी उसके अनुसार 2015 में नियुक्ति हुई, जिसमें योग्यता रखा गया था झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरिकल्चर और बुनाई, और तीसरा जो था वो डाइंग एंड प्रिंटिंग का था। 3 ट्रेड होता है जो चाईबासा में ये ट्रेनिंग कराई जाती है, जो राज्य सरकार का इंस्टीट्यूट है, जो किसी भी काउंसिल से या तो यूनिवर्सिटी से, किसी से भी वो अफिलिएशन उसका नहीं है। उस इंस्टीट्यूट को जेएसएससी मान्यता प्राप्त बोलती है, जबकि मान्यता प्राप्त कहीं से नहीं है। क्योंकि ये मैं कह सकता हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर फैकल्टी रहा हूँ। फैकल्टी रहे थे? यस सर। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के एक सेंट्रल सिल्क बोर्ड के इंस्टीट्यूट, सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नगड़ी, पिस्का नगड़ी, रांची में ही है, वहाँ पर से मैं पीजी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर किया हूँ आफ्टर पीजी। उसके बाद ये मुझे झारखंड गवर्नमेंट ही स्पॉन्सरशिप करके वो कोर्स करवाई है। उसके बाद जो ये उद्योग विभाग, हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, जो झारखंड सरकार की उद्योग विभाग के अंदर में ये निदेशालय आती है, वो करवाई हम लोग को। उसके उसी विभाग में 2 वैकेंसी आती है, एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जो ग्रेजुएट लेवल है, आपका टेक्निकल एग्ज़ाम है, अभी उसका एग्ज़ाम हुआ है। उसमें भी धांधली ऐसा हुआ है कि आप उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, ऐसा है। आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हैं? जैसे बहुत सारे लोगों को विरोध का प्रदर्शन का तरीका देखा, वहाँ हंगर स्ट्राइक पर हैं, बैठे हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ आप यहीं पर बारिश में खुले में लेटे हैं, सोए हैं। क्या मांग है आप? सर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग मैं नहीं करता हूँ। मैं CTRTI जो CSB का जो इंस्टीट्यूट बताया, वहाँ पर मैं सेरिकल्चर असिस्टेंट के रूप में कार्यरत भी था। मैं यहाँ भी कार्यरत था, वहाँ भी आपका जेस्टीडिया चाईबासा से छोड़ के मैं यहाँ आया था।
मैं पीएचडी का भी स्कॉलर हूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में भी इनरोल्ड हूँ। मैं यहाँ आया था कि मैं भी अगर जेएसएससी जेपीएससी की यहाँ बात हो रही है तो मैं भी जेएसएससी का अभ्यर्थी रहा हूँ और मैं भी पीड़ित हूँ। इसीलिए मैं सोचा कि मैं यहाँ रहूँगा। तो यहाँ मुझे, मैं अकेला था, यहाँ सिर्फ जैसे सीजीएल की बात होती है उधर और इधर जेपीएससी। पहले यह आंदोलन शुरू हुआ बापू वाटिका मोराबादी से, वहाँ डूरंड कप चल रहा है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में, इसलिए वहाँ से प्रशासनिक अनुमति नहीं होने के कारण वहाँ से इन लोग को यहाँ पे शिफ्ट कराया गया। यहाँ शिफ्ट हुआ, दोनों में क्या हुआ, यहाँ गुट में बंटे हुए हैं। एक पॉलिटिकल गुट है जेल कैम की और एक है कोचिंग माफियाओं का है। कोचिंग, वो तो स्टूडेंट का गुट कह रहे हैं। कोचिंग माफिया वो स्टूडेंट उनके ये में पढ़ाई करते हैं, तो वो जो टीचर्स जो कहते हैं वो स्टूडेंट करते हैं और स्टूडेंट टीचर को छोड़ नहीं रहे हैं। और वो यहाँ से, मैं यहाँ जिस दिन ये मंच बना उस दिन से, डे फर्स्ट से मैं यहाँ हूँ और मैं सब कुछ देख रहा हूँ। यहाँ आंदोलन नहीं, पैसा उगाही हो रहा है और फंड का कलेक्शन किया जा रहा है, बाहर से फंडिंग हो रहा है, पार्टियों के द्वारा फंडिंग हो रहा है, पार्टियों के द्वारा खाना खिलाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी पिज्ज़ा नहीं खाया था सर, मैं यहाँ देख रहा हूँ पिज्ज़ा तो बर्गर और न जाने स्पेशल थाली क्या क्या नहीं आता, मैं कभी देखा भी नहीं था। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं तो बोला कि ये ऐसा आंदोलन अगर चलेगा तो मैं तो ज़िंदगी भर कहता हूँ ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा आंदोलन मैं करता रहूँगा ज़िंदगी भर। मैंने सोचा कि ऐसा होने से तो कुछ मांग हम लोग की पूरी नहीं होगी, ये लोग नेता बन जाएंगे, चमक जाएंगे, ठीक ना। एक गुट इधर बन गया, एक उधर बन गया है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं भी अपना बात रखूंगा, लेकिन मेरे को सिर्फ जाओ ब्लिंकिट का आ रहा है, जोमेटो वाला डिलीवरी वाला आ रहा है, उसको उठा के लाओ, ब्लिंकिट को वाला ले आओ, तो ये काम कर दो, थोड़ा दरी बिछा दो, उधर थोड़ा ख़राब हो गया है वो वाला कर दो, ठीक ना। मैं अपनी बात रखना चाहता था, बोलते इतने ये वाला मुद्दा यहाँ नहीं उठाना है, ये सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी के लिए है। जेपीएससी और जेएसएससी वहाँ लिखा हुआ भी है, जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल। उधर ज़्यादातर जेएसएससी सीजीएल वाले हैं और इधर ज़्यादातर जेपीएससी वाले हैं। अब मैं तो जेपीएससी का भी 2 बार अटेम्प्ट लिया हूँ, 2016 में और एक 2019 में शायद हुआ, तो मैं उसमें अभ्यर्थी रहा हूँ। तो मैं, क्योंकि मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट में भी, विभिन्न प्रोजेक्टों में मैं काम किया हूँ। फिर यहाँ कब बैठे और क्यों बैठे? सर मैंने सोचा कि मेरी बातों को भी शायद सुनी जाएगी, लेकिन यहाँ पे मुझे बैठने ही नहीं दिया जाता था। हमेशा बोलता है ये कर दो, थोड़ा ये कर दो, ये ला दो, वो ला दो। मैं सोचा कि ऐसे में कैसे चलेगा। तो फिर बाद में इन लोग का जब झगड़ा हुआ, इधर से शिफ्ट कर गए, उधर शिफ्ट कर गया, तो फिर हम सोचे कि मैं जब यहाँ फर्स्ट में आया हूँ तो मैं यहीं रहूँगा, मैं अपनी बातों को यहीं रखूँगा। तो देवेंद्र दा बाद में 2 तारीख को आपका अनशन में जाने का घोषणा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। उसके बाद वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। मैं सोचा कि नहीं, मुझे पहले पॉलिटिक्स का ये नहीं था, मैं अनशन भी कभी नहीं किया हूँ, कभी मैं उपवास भी नहीं किया हूँ, इसलिए मैं सोचा मैं यहाँ बैठ गया। ये पहले खुला था, मैं यहाँ बैठा कि मैं भी देखता हूँ, एक दिन ट्रायल करता हूँ, अगर एक दिन हो जाता है तो मैं आमरण अनशन पर एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं भी घोषणा करूँगा। मैं यहाँ बैठा था, यहाँ पे शाम हुई, रात हुई, पर्दा लग गया। मैं जस्ट पीछे था, मैं भीग रहा था। मैं देखा कि मैं भी देखता हूँ, जो भी परिस्थिति प्रतिकूल हो अनुकूल हो, मैं हर परिस्थिति में यहाँ से नहीं भागूंगा जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता है। आप जयपाल सिंह मुंडा के स्टैचू के नीचे बैठे हो। जी सर, ये हमारे झारखंड जो बना है ना, झारखंड नाम सबसे पहले हमारे जयपाल सिंह मुंडा का ही देन है, इस झारखंड का नाम। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा का स्टैचू है, पर्दा लगा दिया गया। कब आप कब यहाँ से उठेंगे? यहाँ लगातार बारिश हो रही है। अब तो मुझे लगता है कि नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल है। अभी बाबूलाल मरांडी आए जो नेता प्रतिपक्ष हैं,
महतो आपसे कल मिले, जयराम महतो आए थे मिलने के लिए, कह रहे थे। वो बोले अच्छी बात है, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लगे रहो, हम लोग साथ हैं। इन लोगों ने साथ दिया है। मैं मंच साझा इन लोगों के साथ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ ना, मुझे पॉलिटिक्स में आने का इंटरेस्ट है। जैसे अपनी जो मांग है ना, एक बार आप कैमरे पे कहिए ताकि मुख्यमंत्री तक ये वीडियो जाएगा। मेरा मांग यह है सर कि मैं कीटपालक के पद पर जो नियुक्ति हुई थी उसमें मैं क्वालिफाइड हूँ, डीबी भी हो चुका है, तो मुझे उस पद पर नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि 2015 में लिया गया है। और वही जो कीटपालक में पीजीडीएस वाले जो नियुक्त हुए हैं वो जेएसटीडीआई चाईबासा में अभी फैकल्टी भी हैं, उदय चंद्र मुर्मू हैं, और एक डिप्लोमा वाले भी हैं। उस समय क्या हुआ था सर, सर्टिफिकेट कोर्स वालों को भी लिया गया था, आपका +2 वालों को भी लिया गया था, और आपका ग्रेजुएशन वालों को भी लिया गया था, पीजी डिप्लोमा वालों को भी लिया गया था, सभी को लिया गया था जो भी। और मात्र सर 12 टेक्निकल एग्जाम हुआ था, उसमें 12 मात्र क्वालिफाई किए थे। इस बार क्या क्या है, जनरल कर दिया गया, तो लगभग ज़्यादा 200 के लगभग क्वालिफाई किए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसमें शॉर्टलिस्ट हुआ तो मात्र वही 180 के लगभग बुलाया गया था डीबी में, तो डीबी हुआ तो अभी तक 150 अभ्यर्थियों का नियुक्ति हो चुका है, और वो अपनी अपनी जगह में सेवा दे रहे हैं, जबकि अभी भी 120 से ज़्यादा पद खाली है। ये ब्रह्मानंद है, इनका वीडियोस आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ज़रूर आया होगा, इंस्टाग्राम के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए। और ये वो शख्स हैं जो यहाँ बारिश में भीग रहे हैं, पूछने कोई नहीं आ रहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि हमारी आंख और कान खुली हुई है, बच्चों की मुझे चिंता है, सीना चीर के नहीं दिखा सकता। तो ये देखिए, आंख कान खुले हैं तो ये तस्वीर आप तक भी पहुंची होगी। बच्चों की जरा सी मांगे हैं, क्या मांग रहे हैं? फेयर एग्जामिनेशन मांग रहे हैं, कोई ज़मीन जायदाद दौलत नहीं मांग रहे हैं, वो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बस कह रहे हैं सिस्टम सही करिए, नौकरी तो हम अपने काबिलियत के भरोसे ले लेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हिमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।